हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च एथिक्स एंड प्लेजरिज्म। इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है प्लेगरिज्म अवॉइडिंग टेक्निक्स। प्लेगरिज्म अवॉइडिंग टेक्निक्स यानी प्लेगरिज्म को अवॉइड करने की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम प्लेगरिज्म दूर कर सकते हैं, प्लेगरिज्म को हटा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम प्लेगरिज्म को हटा सकते हैं। प्लेगरिज्म अवॉइडिंग टेक्निक्स। अब पहले कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, सामान्य चीज़ें जो प्लेगरिज्म के बारे में हैं, फिर हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम प्लेगरिज्म दूर कर सकते हैं। प्लेगरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ एज योर ओन विदाउट गिविंग देम क्रेडिट। तो प्लेगरिज्म का सामान्य मतलब क्या होता है? किसी और के वर्क को या किसी और के आइडियाज़ को अपना बता के प्रस्तुत करना बिना क्रेडिट दिए हुए, यानी आपने उसका कंटेंट ले लिया, उसके विचार ले लिए, उसके वर्क को आपने यूज़ कर लिया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, ऊपर से उसके विचारों को, उसके वर्क को अपना बताकर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्लेगरिज्म आ जाएगा। इसे कहते हैं प्लेगरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। आपने चोरी की है, बेईमानी की है। इट इज़ अ सीरियस एकेडमिक मिस्टेक। ये एक गंभीर शैक्षिक गलती है, गंभीर गलती है, छोटी मोटी गलती नहीं है। समटाइम्स पीपुल डू इट ऑन पर्पज। कभी कभी लोग इसको उद्देश्य से करते हैं, यानी एक उद्देश्य होता है उनका कि हाँ। समटाइम्स इट हैपन्स बाय एक्सीडेंट, लेकिन कभी कभी अनजाने में हो जाता है। जो लोग उद्देश्य से करते हैं वो जानबूझकर, उद्देश्य का मतलब जानबूझकर। तो कुछ लोग होते हैं जो साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म जानबूझकर करते हैं, और कुछ लोग समटाइम्स इट हैपन्स बाय एक्सीडेंट, कभी कभी ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटनावश हो जाती है, मतलब भूल से हो जाता है, जानबूझकर नहीं। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे अनजाने में, ठीक है। तो कभी कभी लोग जान के प्लेगरिज्म करते हैं, कभी कभी अनजाने में कर देते हैं। बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण जो लोग अनजाने में करते हैं प्लेगरिज्म, वो क्यों कर देते हैं? लिखा केयरलेसनेस, यानी वो लापरवाह होते हैं, उनको पता नहीं होता। और नॉट नोइंग हाउ टू अवॉइड इट, या फिर उनको ये पता नहीं होता है कि इसको अवॉइड कैसे करें। बहुत सारे प्लेगरिज्म ऐसे होते हैं कि लोग कर जाते हैं, साहित्यिक चोरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्लेगरिज्म दूर कैसे किया जाता है, इसको अवॉइड कैसे करें। व्हेन यू राइट फॉर स्कूल, जब आप स्कूल के लिए कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे असाइनमेंट वगैरह हो गया, और रिसर्च या फिर रिसर्च के लिए जैसे थीसिस हो गया, पेपर हो गया, जब आप लिखते हैं, यू नीड आइडियाज़, तो आपको आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, और वर्ड्स या फिर शब्दों की ज़रूरत होती है टू स्टार्ट एंड एक्सप्लेन योर राइटिंग, अपने राइटिंग को स्टार्ट और एक्सप्लेन करने के लिए। जब आप स्कूल में असाइनमेंट लिखते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिजर्टेशन बनाते हैं, या फिर आप थीसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं शोध के लिए, तो आपको एक आइडिया की ज़रूरत होती है, कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए अपने थीसिस को, अपने पेपर को। तो वो कहाँ से लेंगे? आप दूसरे के थीसिस या दूसरे के वर्क से ही लेंगे। मेनी टाइम्स, कई बार, यू यूज़ अदर पीपल्स वर्क, आप दूसरे लोगों के वर्क को यूज़ करते हैं टू ऐड मोर आइडियाज़, ज़्यादा आइडियाज़ ऐड करने के लिए, यानी ज़्यादा विचारों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? आप अपने पत्र में, अपने थीसिस में दूसरे के आइडिया को जोड़ देते हैं, और इन्फॉर्मेशन या फिर किसी सूचना को जोड़ देते हैं टू योर राइटिंग, अपनी राइटिंग में। मेनी टाइम्स, ये तो हो गया, ये पांचवा हो गया। छठा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ये जानना जरूरी है, हाउ टू यूज़ अदर पीपल्स इंफॉर्मेशन,
करेक्टली इन योर वर्क, कि दूसरे व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन को अपने वर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे यूज़ करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इन दिस मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में यानी इस वीडियो में यू विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन योर राइटिंग। आप कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेथड सीखेंगे जो प्लेगरिज्म दूर कर देंगे आपके राइटिंग से, यानी आप जो लिख रहे हैं उसमें से प्लेगरिज्म को दूर करने के लिए आपको कुछ मेथड्स जानने पड़ेंगे। अब सबसे पहला जो टेक्निक है, पहला मेथड है, वो है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग करके आप प्लेगरिज्म दूर कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है? पैराफ्रेजिंग, याद रखिएगा। अब पैराफ्रेजिंग होता क्या है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है री राइटिंग, यानी फिर से लिखना। आपने किसी के वर्क को पढ़ा, उनके विचारों को समझा, अब उसी विचार को अपने शब्दों में आप अपने रचना में लिख रहे हैं। यानी किसी बुक को आपने पढ़ लिया, कोई टॉपिक, अब उस टॉपिक को अपने शब्दों में, यानी कुछ शब्द बदल करके और उसी विचार को स्ट्रक्चर बदल करके, सेंटेंस जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा था तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कर दिया आपने। कहने का मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आइडिया लिया है, उसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आप लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट देते हैं। याद रखिए, क्रेडिट यहाँ भी देना पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग मतलब रीराइटिंग होता है, लेकिन आप रीराइटिंग जब करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे दूसरे के विचारों को, तो भी आपको क्रेडिट उसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि विचार उसी का है। तो यही पैराफ्रेजिंग होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग इज़ रीराइटिंग। ये एक रीराइटिंग होता है, यानी फिर से लिखना। रीराइटिंग का मतलब फिर से लिखना। समवन एल्स इन्फॉर्मेशन, किसी और के इन्फॉर्मेशन को, यानी किसी और के इन्फॉर्मेशन को फिर से लिखना ही क्या होता है? पैराफ्रेजिंग होता है। इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। टू सपोर्ट योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने में। यानी आपके अंदर कोई विचार आया, आप चाहते हैं उस विचार को और अच्छे से लिखा जाए, फिर आप किसी दूसरे की बुक को पढ़ते हैं, उसके विचारों को लेते हैं, तो अब उसके विचारों को डायरेक्ट शब्द, एक एक शब्द तो लिखेंगे नहीं, उसके विचारों को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखेंगे, लेकिन उसको क्रेडिट दिया जाता है। अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, तो इससे क्या होता है? आप प्लेगरिज्म से बच जाते हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स यू अवॉइड प्लेगरिज्म इन योर राइटिंग। ये टेक्निक आपकी मदद करती है प्लेगरिज्म को दूर करने में। अब हम देखते हैं पैराफ्रेजिंग की कैसे जाती है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। कैसे पैराफ्रेजिंग करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? आपको किसी दूसरे के बुक या किसी दूसरे के कंटेंट को रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपने पहले स्टेप में क्या किया? जहाँ कहीं से, जिस सोर्स से भी आपको कंटेंट लेना है, उसको आपने केयरफुली रीड किया खूब अच्छे से। तो वही चीज़ है, फर्स्ट रीड, पहले पढ़िए द इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना को, तथ्य को आप पढ़ेंगे केयरफुली, सावधानीपूर्वक, एंड अंडरस्टैंड इट, और इसको समझते हैं। आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया। आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? नोट की पॉइंट्स, आप की पॉइंट नोट करते हैं, यानी उस कंटेंट में मेन की पॉइंट क्या है, उसका सार क्या है, उसमें कहना क्या चाह रहा है लेखक, आपने वो समझा, उसी को की पॉइंट बोलते हैं। मेन आइडिया क्या है? तो राइट डाउन द मेन पॉइंट्स, आपने उसके मेन पॉइंट को निकाल करके नोट कर लिया, और इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, या कि इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को, चाहे मेन आइडिया कहिए, चाहे इम्पॉर्टेंट आइडिया कहिए, चाहे मेन पॉइंट्स कहिए, जब आपने पढ़ा पहले पॉइंट में अच्छे से, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने निकाल के रख लिया, लिख लिया। फिर क्या करेंगे? स्टेप 3 में उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं तथ्यों को अपने शब्दों में लिखेंगे। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखेंगे। विदाउट लुकिंग एट द ओरिजिनल सोर्स की ओर देखे बिना, राइट द इंफॉर्मेशन इन योर वर्ड्स, उस इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में लिखें। यानी अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, तो अब आप ओरिजिनल सोर्स की तरफ नहीं देखेंगे फिर से, अब आपको बस उसी आइडिया को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिख देना है। फिर चौथा स्टेप क्या करना है? चेंज द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वर्ड चेंज कर देना है।
ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब वही है, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस का मतलब वही है। जैसे यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अगर डायरेक्ट में है तो आपको इनडायरेक्ट कर देना है, इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट कर देना है, एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कर देना है, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में। कहने का मतलब आपको स्ट्रक्चर चेंज कर देना है, अर्थ ना बदले, बस स्ट्रक्चर बदल जाए। यूज सिनोनिम्स फॉर कीवर्ड्स, और आपको सिनोनिम्स वर्ड्स यूज करना है। जैसे एग्री का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। मान लीजिए किसी लेखक ने अपनी बुक में एग्री लिखा है तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक्सेप्ट। इसका मतलब भी स्वीकार करना होता है, तो आप एक्सेप्ट लिखिए, या इसका और भी कोई होता होगा तो वो लिख दीजिए। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कीजिए। रिजेक्ट की जगह आप नेगलेक्ट लिख दीजिए, रिफ्यूज्ड लिख दीजिए। जैसे रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज्ड का मतलब भी मना करना। तो ऐसे जो है आप शब्द बदल सकते हैं, सिनोनिम्स लिख सकते हैं। फिर 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। रीड योर वर्जन, अपने वर्जन को पढ़िए, यानी जो आपने लिखा है वो पढ़िए, एंड द ओरिजिनल, और ओरिजिनल वाला जो है उसको पढ़िए। टू चेक इफ़ दे आर टू सिमिलर, और फिर चेक करो कि कहीं वो एकदम सिमिलर तो नहीं है। टू सिमिलर का मतलब होता है इतना सिमिलर जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू हमेशा नेगेटिव के लिए आता है, TOO, टू हमेशा नेगेटिव, इसमें नो छिपा होता है। तो मतलब आप उसको चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप 6 में क्या करना है, गिव क्रेडिट, ये आपको देना नहीं भूलना है। ऑलवेज मेंशन द ओरिजिनल सोर्स वेयर यू गॉट द आइडियाज़ फ्रॉम, हमेशा आपको ओरिजिनल सोर्स को मेंशन करना है, यानी उनको क्रेडिट देना है कि आपने ये सोर्स कहाँ से लिया, आपने ये कंटेंट किस सोर्स से लिया, आपको उस लेखक